आज मैं इंटीग्रेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग होगा। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1 माइनस tan x dx। तो इसको हमें कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए हम पहले tan x को साइन कास में चेंज कर देंगे। 1 माइनस tan x की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन एक cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x dx। अब इसके बाद ये जो cos x है ऊपर चला जाएगा, तो cos x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। एक बार हम लिख देंगे cos x माइनस साइन x और प्लस cos x प्लस साइन x। अब ऐसा करने से माइनस साइन x और प्लस साइन x कट जाएगा, 2 cos x बच जाएगा। तो 2 cos x नहीं, हमें केवल cos x लाना है, इसलिए इधर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, यह आपका cos x के बराबर है, और नीचे डिनोमिनेटर में ये जो है cos x माइनस साइन x वही लिख देंगे। और यहाँ dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इसके बाद यहां से cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस ये ऐसे ही रहेगा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इसे हम चाहें तो दो इंटीग्रेशन में कर देंगे, 1/2 1 dx और प्लस 1/2 इसको cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इसमें हम cos x माइनस साइन x को t मानेंगे, पुटिंग cos x माइनस साइन x इक्वल टू t। अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x हो गया माइनस साइन x हो गया, और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा, और dx अपॉन dt इक्वल टू t का 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन x प्लस cos x माइनस dx इक्वल टू dt।
अब इसको लिख सकते हैं r साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये माइनस, अब इसको हम इस पे रख देंगे। तो अब ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यह 1/2 1 डी एक्स प्लस 1/2 और cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। माइनस यहाँ लिख दिए और डी टी माइनस डी टी हो गया, और cos x माइनस साइन एक्स की जगह पर t अपॉन टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो जाएगा। हम 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, फिर उसमें x टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, 1/2x माइनस 1/2 log, और t की जगह पर cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट अंडर रूट tan x अपॉन साइन एक्स cos x dx। अब इसका सॉल्यूशन, अंडर रूट tan x अपॉन साइन एक्स cos x dx। अब इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन अभी दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम अंडर रूट tan x अपॉन साइन एक्स cos x। अब इसमें ऐसा करते हैं कि cos x से यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इनटू cos x अपॉन cos x dx। इससे फायदा ये होगा कि यह तो अंडर रूट tan x ही रहेगा, और यह cos x जो है साइन के नीचे कर देंगे, तो साइन एक्स अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और ये cos x और ये cos x मिलकर के cos स्क्वायर x dx। अब इसको हम लोग लिख सकेंगे अंडर रूट tan x अपॉन tan x, और यह जो 1/cos स्क्वायर x है इसके जगह पर लिख देंगे sec स्क्वायर x dx। अब यह अंडर रूट tan x ऊपर है, नीचे tan x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√tan
अंडर रूट 10x और ये सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें हम अंडर रूट 10x को t मान लेंगे, पुटिंग अंडर रूट 10x इज इक्वल टू टी। स्क्वायर कर दीजिए जिससे रूट हट जाए और 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t। अब यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर 2t dt हो जाएगा। 2 को हम बाहर लिख देते हैं, 2t dt, और ये अंडर रूट 10x t है। अब ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 dt। dt का मतलब 1 dt, और 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे तो t हो जाएगा। तो ये हो गया 2t प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसके बाद t की वैल्यू रख देंगे 2 और t की वैल्यू अंडर रूट 10x है, अंडर रूट 10x plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant, arbitrary constant, constant। इस तरह से ये इस प्रॉब्लम का पूरा सलूशन हो गया। अब अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।